हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। प्रस्तुत है एसएससी स्टेनोग्राफर डिक्टेशन। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि 21वीं सदी के इस 18वें बजट की चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, यह बजट इस देश के 125 करोड़ लोगों के सुनहरे भविष्य को साकार करने वाला है। यह बजट इस देश के गरीबों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने वाला है। यह बजट इस देश के दीन दुखियों की चिंता को दूर करने वाला बजट है। यह बजट महिलाओं को सम्मान और शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। साथ ही युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार की दिशा देने वाला बजट है। किसानों को उनकी मेहनत का यथोचित सम्मान और मध्यम वर्गीय लोगों को स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त करने वाला बजट है। मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रीमान, आज इस देश के करोड़ों देशवासी न सिर्फ अपने सुनहरे भविष्य का सपना खुली आंखों से देख रहे हैं, बल्कि इस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि विपक्षी दल के मित्रों ने एक हाहाकार सा मच गया है। एक और पूरे देश की जनता इस बजट को लेकर जय जयकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के सदस्यों में हाहाकार मचा हुआ है। उन्हें चिंता इस बात की सता रही है कि 10 करोड़ परिवारों के लोगों के लिए 5-5 लाख रुपए के इलाज की व्यवस्था यह सरकार कैसे कर पाएगी। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है, जबकि इस देश की जनता में वर्ष 2014 के चुनाव में ही समझ लिया था कि इसीलिए देश की जनता ने विपक्ष में उन लोगों को बैठाने का निर्णय वर्ष 2014 के चुनाव में देश की जनता ने किया था। महोदय, इसके साथ ही इन्हें यह भी भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे इस देश की सरकार किसानों की लागत मूल्य का 1.5 गुना किसान द्वारा उत्पन्न फसल के रूप में भुगतान करेगी। इन्हें भरोसा तब भी नहीं हुआ था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी जैसे अद्भुत क्रांतिकारी निर्णय लिए थे। वास्तव में देखा जाए तो इस देश की जनता का भरोसा इस सरकार के साथ रहा है और लगातार राज्यों में हमारी पार्टी द्वारा चुनाव जीतने के परिणाम हाँ और अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के परिणाम ही उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हमारी नीतियां आपको समझ में न आए, यह बात हमको समझ में आती है। हमारी नीतियों को आप न समझें और भरोसा ना करें, यह बात भी हमको समझ में आती है। आप हमारी नीतियों की आलोचना करें। लोकतंत्र में आपको यह अधिकार दिया है और उसी लोकतंत्र ने हमारी सरकार को यह अधिकार दिया है कि हम आपके सुझावों का सम्मान करें। स्टॉप। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू डिक्टेशन
डेली प्राप्त हो सके। और किसी वर्ड की आउटलाइन नहीं बनती है, समझ में नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट द्वारा या व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा पूछ सकते हैं।